दोस्तों, आज सबसे पहले बात होगी ये मदरलैंड फादरलैंड फादरलैंड मदरलैंड की बात होनी करने वालों से। जी हां, आज आपको दिखाऊंगा जब ये फादरलैंड मदरलैंड वाला बयान को जिसने उन्हें उत्पत्ति की थी, उनके बयान पर उछलने वालों को आज ये खबर देखनी चाहिए। पिछले 2 दिनों से अमेरिका की तरफ से भारतीय जहाजों पर हुए अटैक के बाद एस जयशंकर को लेकर इस तरीके के कसीदे गढ़े जा रहे हैं जैसे फोन में के अंदर घुसकर मार्को रूबियो को बेरहमी से पीटा हो। ऐसे माहौल आप पढ़िएगा, आज दिखाऊंगा। जबकि आज आपको दिखाऊंगा ताजा ताजा बयान आ गया है मार्को रूबियो का। अमेरिका की तरफ से जो आपत्ति दर्ज कराई जा रही है भारत की तरफ से कि ये हुआ, आपने अटैक किया, गलत है, उसे खारिज कर दिया और सीधे धमकी दे डाली है। जी, और ये कोई कहानियां बनाना नहीं है, कल्पना वाली कहानियां नहीं है, बकायदा इसको लेकर पोस्ट कर दिया मार्को रूबियो ने। आपको वो खबर दिखाऊंगा फादरलैंड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो साहिब की बात को तुरंत सच मान गए। फादरलैंड मदरलैंड मदरलैंड, तो मदरलैंड के साथ अमेरिका क्या कर रहा है और फादरलैंड के साथ ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह ने क्या कर दिया। क्योंकि खबर आई थी कि इजराइल ने अपने सैनिकों से कहा है कि 20 कस्बे और गांव लेबनान के जबरन खाली कराओ। मैंने तब भी कहा था ये इतना आसान नहीं है, लेबनान की सेना होती तो बात अलग थी, वहां हिजबुल्लाह खड़ा और देखिए क्या कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत आज मैं इससे ही करूंगा क्योंकि पहले खबर क्या है ये पढ़िएगा। सेक्रेटरी रूबियो कॉल विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब को बकायदा फोन किया गया, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बकायदा ये अमेरिका की तरफ से जारी की गई है। अगर इसका पूरा मैं हिंदी में अनुवाद कर दूं, जो अमेरिका ने आधिकारिक, हमारे यहां से आधिकारिक बयान आ जाए, जो ये हमारे देश के गोदी मीडिया लिखता है ना कि लताड़ा रिगड़ दिया मार्को रूबियो को, पढ़ाऊंगा वो भी भाई, ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, पढ़ाऊंगा। इस देश की मीडिया की हरकत है, इस देश को कितना गुमराह करती है, यह आपको दिखाऊंगा। एक्सटर्नल मिनिस्टर यानी एस जयशंकर को फोन किया मार्को रूबियो ने और जो कुछ कहा गया, दोनों के बीच बातचीत हुई, उसे पूरा इसमें रखा गया। बताया कि अमेरिका ने क्या क्या बात मार्को रूबियो, इनकी तरह नहीं कि अपने मन से मनगढ़ंत कहानी मीडिया को सौंप दिया कि कुछ भी बना देना, सस्ते गालिब बन के कभी इधर से उठाना, दो लाइन इधर से उठाना और चढ़ा देना, ऐसा नहीं करना। उन्होंने बताया है, साफ साफ बताया हमने क्या किया। इसमें क्या लिखा, अमेरिका ने भारत के आपत्ति को सीधे खारिज कर दिया है। भारतीय की मौत का अफसोस नहीं बल्कि उल्टा धमकीनुमा बयान है। अब यहां से भारत को सख्त स्टैंड लेना होगा। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने तो पहले तो कोई जिम्मेदारी नहीं ली इसकी, और दूसरा क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जो है, जो वहां से गुजरने वाले कोई भी देश के जहाज हो, उन्हें अमेरिका के निर्देशों का पालन करना ही होगा। यानी उन्होंने अमेरिका के निर्देश का पालन नहीं किया, इस पर भारतीय जहाजों पर अटैक हुआ और मारे गए, तो हम क्या कर सकते हैं। यह अमेरिका का स्टैंड है, बाकायदा आधिकारिक, और हमारे देश की मीडिया क्या कर रही थी पिछले 24 घंटे, तो जरा पढ़िए। पहले आते हैं इस दैनिक जागरण टाइप के अखबार पर, पढ़िए। मार्को रूबियो को फोन कर भड़के जयशंकर। जैसे इस जागरण का, दैनिक जागरण का संपादक वहीं कान लगाकर बाहर खड़ा था। ओहो, ये तो भड़क रहे हैं जयशंकर, ओहो ये तो गालियां देने लगे, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी। ओहो ये वाली भी दे दी, ओह ये वाली भी दे दी, ये चल रहा था। ऐसे संपादक, भाई सच बता रहा हूं, इन्हें शर्म नहीं आती। मसला आप कहेंगे ये तो यार, आप कहोगे कि देशभक्ति नहीं, इसी के बीच की कहानी होती है। देशभक्ति में और सच्चाई में अंतर होता है। देशभक्ति यह है कि हमारे देश के 3 जहाजों पर अटैक हुआ जिसमें हमारे 3 भाइयों की जान गई। इस लिहाज से, देशभक्ति के लिहाज से, घर में घुसकर मारता है ये नया भारत, अमेरिका पर ठोक दो अमेरिका के शिप। इसे देशभक्ति कहते हो और हम साथ खड़े हैं, इसे देशभक्ति कहते हैं, पहला। दूसरा, अगर आप कहते हैं सच्चाई यह है कि हमारे देश की सरकार ये कर ही नहीं रही। हमारे नरेंद्र मोदी साहब 48 घंटे तक सन्नाटे में रहे, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, ना पीएमओ ने लिखा इस जहाज वाले हमले पर। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस हमले को हादसा बताकर निकल गए। विदेश मंत्री के नाम पर जो उन्होंने क्या बात की किसी को नहीं पता, लेकिन दैनिक जागरण जैसे अखबार लिखते हैं मार्को रूबियो को फोन कर भड़के जयशंकर। अभी और देखिए, नव भारत टाइम्स आता है, अभी गई है दीदी, पाठशाला लगाएंगी वहां पर जाकर, पता नहीं क्या बताएंगी। अब देखिए, ये ठीक नहीं किया। 3 भारतीयों की मौत पर जयशंकर ने रूबियो को रगड़ डाला। यह नव भारत टाइम्स की नाविका जी थी, वो वहीं बाहर ही खड़ी थी, एस जयशंकर के जिस रूम में बैठकर बात कर रहे थे मार्को रूबियो से फोन पर, वहीं बाहर खड़ी थी। इन्हें कहा गया था सुनते रहिएगा, एस जयशंकर इतने गुस्से वाले, चेहरे पर मत जाइएगा,
आप लोग मजाक उड़ाते हैं। तो नविका जी वहीं खड़ी थी, उन्होंने ही खबर अपने अखबार को, अपने चैनल को, अपनी वेबसाइट को, अपने यूट्यूब चैनल को, सबको दी कि रगड़ डाला चला दो, बहुत बुरी तरह से किसी भी कीमत पर करके चलाओ। ये देखिए ये हरकत। और ऐसे ही अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला करता तो क्या कहा जाता है, फर्जी है, आप थंबनेल गलत बनाते हो, ये गलत करते हो, ये सही है। ये सारा का सारा रगड़ डाल दिया, बागी रगड़ दिया। अभी मेरा पढ़ा है ना मार्को रूबियो ने क्या किया। तीसरा देखिए, 3 भारतीय नाविकों की मौत पर जयशंकर ने अमेरिका को धोया। ये भी खबर पहुंचाई होगी नविका कुमार जी, है ना, आप ही ने पहुंचाई होगी ना, या कोई गुप्तचर वहां बिठा रखा है ना। 12 टाइम्स की खबर। अब आइए न्यूज 18, अंबानी का चैनल है ये, जरा देखिए। अमेरिका को दिखाई आंख, ओहो ठिंग, 3 भारतीयों की मौत का होगा हिसाब। कर दिया ना उसने, कह दिया कि इस इलाके से अगर गुजरना है तो अमेरिकी नेवी के निर्देशों का पालन करना होगा। दिखा दी आंख, हो गया हिसाब। मैंने कहा ना, देशभक्ति यह है कि औकात बताओ अमेरिका की, हैसियत बताओ, औकात और हैसियत, देशभक्ति इसे कहते हैं। लेकिन जो कर रही है ना इस समय सरकार, वो ना देशभक्ति के लिहाज से ठीक है, अंधभक्ति के लिए ठीक हो सकता है जो कर रहे हैं सारे के सारे। देखिए, हमले की डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा कर दी भारतीय जहाजों पर, न्यूज 18 ने अपनी तरफ से चला दी। अंबानी साहब के चैनल ने चलाई कि भारतीय जहाजों पर हमले की डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा कर दी है। दैट्स इट। ईरान ने निंदा की तो उस पर इतने वो नहीं थे। अब खबर क्या है, चलिए आगे लेकर चलते हैं। अब आपको कम से कम इनकी नहीं तो इन्हीं लोगों की सुन लो। इसमें क्या बता रहे हैं जरा सुनिए, क्या बता रहे हैं जरा सुन कि इसमें क्या क्या हो रहा है। बात करने के लिए हैं आप लोगों से, तो अभी हमारे भाई आपसे बता रहे हैं क्या है, कैसे सारी प्रॉब्लम्स बताओ भाई। भाई अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही है। अच्छा। माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई, आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेरर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती तो है? ये भारतीय है, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं ये इंडियन सेलर्स ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया, वीडियो जारी कर इंडियन शिप्स को टारगेट करने का आरोप लगाया। वीडियो ईरान के लोकेशन से जारी किया गया जिसमें सी फेरर्स कह रहे हैं कि हम ना मिलिट्री हैं और ना ही इस लड़ाई से हमारा कोई लेना देना, फिर हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? कम से कम इनकी सुन लो। इनकी भी नहीं सुननी ना, किसकी सुननी है हमें? अमेरिका की, ट्रंप की, नेतन्याहू की? किसकी सुने? अब जरा इधर भी देखिए, एक और स्थिति देखते चलिए पहले। मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूँ और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी 2 दिन हो चुका है। अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी टोटली हाइड हो गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। तो हो सके तो इस मैसेज को जितना फॉरवर्ड करो ताकि अब आप समझिए क्या हालात बन गए हैं। इसमें इसलिए दिखा रहा हूं, मदरलैंड है ना, मदरलैंड की हालात क्या है। महामानव का दबदबा देखो, ओमान में फंसे जहाज पर कैप्टन की पुकार। सेकंड ऑफिसर की बीमारी के चलते 11 तारीख को मौत हो गई। पार्थिव शरीर को बचाने के लिए पानी की बोतलों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही। पार्थिव शरीर है, क्या ही फर्क पड़ता है ना। ये देख लीजिए, आगे देखिए। अब आते हैं जरा फादरलैंड की तरफ। एज पर द अंधभक्त, मेरे लिए नहीं, वो कोई फादरलैंड नहीं है मेरे लिए। वो एक ऐसा देश, क्या घुसपैठी है सारे, घुसपैठियों ने घुसपैठ की शरण मिली थी, उस जगह कब्जा कर लिया। मैं तो वो मानता हूं। जरा देखो हालत क्या कर दी। ये देखिए, टारगेट किया गया है। पहले ये वाला ड्रोन मार गिराया, ठीक है। तो ये मार गिराया जाता है और देखिए ये चिथड़े उड़ गए। दावा जो किया जा रहा है वो बता दे रहा हूं, हिजबुल्लाह ने इजराइल के हेरॉन 1 ड्रोन को मार गिराया, ठीक है ना। एक और देखिए, बहुत सारी वीडियोस कैसे अब अटैक हो रहे हैं जब से लेबनान में घुसने की बात चली। ये देखिए ड्रोन उड़ रहा है। तो ये हमला हुआ है, इसमें भी दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह ने इजरायली इलाके में ये हमला किया। वहीं एक और देखिए, बात बैक टू बैक। तो ये भी हमले की खबर निकल कर आई। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक रॉकेट दागे और हालत खराब कर दी है। एक तरफ मदरलैंड में क्या हालत है अब देखिएगा, और एक तरफ मैं अंधभक्तों से कह रहा हूं, एक तरफ फादरलैंड। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन,
For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.